बम्बई के हमलों के बाद अंतुले साहब के बयान को हिंदुस्तान के मुसलमान का बयान बताने वाला मीडिया ये भूल जाता है कि हिंदुस्तान में केवल अंतुले साहब नहीं रहते, मुंबई के वो खुददार हिंदुस्तानी मुसलमान भी रहते हैं जिन्होंने हमले के बाद सरकार से कहा कि मर जाएंगे लेकिन इन आतंकवादियों को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। वो भी हिंदुस्तानी लोग हैं। मैं एक गीत सुनाता हूं। 3 साल पहले मैं कारगिल गया था। देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अग्रिम मोर्चे पर कविताएं सुनाने के लिए भेजा था। बड़ी ठंड थी, दिन में -10, रात को -20। नहाना धोना छोड़िए, धोना पहुंचना मुहाल। पहली बार पता चला कि क्लीनिंग मिल्क किस काम आता है। तब पता चला कि ज्यादा दिन तक अगर लड़कियां नहीं नहाती हैं तो इससे काम चलाती हैं। तुम अकेले ही गंदे नहीं हो। इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में, बॉयज हॉस्टल में कुछ ऐसे हथियार मिलते हैं जिनका हिंदुस्तान अगर प्रयोग करे तो पड़ोसी मुल्क बदबू से ही मर जाए। केवल सारे लड़कों के शौक इकट्ठे करके बोफोर्स में लेके फेंक दो, खत्म होता। लेकिन अभी हम लोग उपयोग कर नहीं पाए अपनी क्षमताओं का। तो मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। हमारे एक ड्राइवर थे ना, सूबेदार शौकत अली, वो हमारी गाड़ी चलाते थे। मैं उनसे मजे लेता रहता था। मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं मजाक करता हूँ, परिहास करता हूँ, उपहास नहीं करता। परिहास मोहब्बत कराता है, उपहास महाभारत कराता है। तो मैं उनसे मजाक करता रहता था। एक दिन वो हमें घुमाने ले गए जुमे के दिन, बहुत दमट दिखाने। दोपहरी में अचानक उनसे कहा, कुमार साहब गाड़ी रोक लूं? मुझे लगा इनकी कोई प्राकृतिक पीड़ा होगी। भाई उसमें तो रामदेव जी क्या करें, लोग खुद भी कहते हैं करने से होता है, तो बाबा को भी पता है करने से होता है। बताइए, मतलब जैसा चमत्कार फैलाया है। हरियाणा के 2 लोग फजीता किए हुए, 2 ही पैदा हुए, एक बाबा और एक बेबी। एक मल्लिका शेरावत और एक रामदेव जी। एक सुबह को नहीं सोने देता, एक रात को नहीं सोने देता। तो उन्होंने गाड़ी रोक ली। मुझे लगा कोई इनका प्रॉब्लम होगा। शौकत भाई ने गाड़ी रोकी, अपनी फौज की टोपी उतारी, एक जालीदार टोपी पहनी, कपड़ा निकाला सीट के नीचे से और बर्फ पर बिछाकर नमाज पढ़ने बैठ गए। मैं भी हाथ जोड़कर खड़ा होकर गायत्री मंत्र पढ़ने लगा। भाई अपन नीचे तो लड़ रहे हैं, ऊपर तो ईश्वर अल्लाह एक साथ रहते होंगे। तो मैंने कहा अल्लाह टेलीकॉम पे कह देंगे तेरे वाले की भी आए 11 पैकेट उठा के ले जाए। मैंने कहा जब कुरियर से अलग से क्या पैसे लगाए। तो जब मैंने गायत्री मंत्र पढ़ लिया, उन्होंने नमाज पढ़ ली, तो मैंने शौकत भाई से कहा, शौकत भाई ये क्या था? बोले कुमार साहब ये थैंक यू था, शुक्रिया। मैंने कहा किसको? बोला अल्लाह को। मैंने कहा किस बात का शुक्रिया यार, इतना बड़ा तुम पे प्रॉब्लम पैदा कर रखा है। पानी उबाल के पीना पड़ता है, शॉक्स काले, मतलब निकालो तो खाल निकल जाती है। 6 महीने बाद घर पहुंचो तो चेहरा इतना काला पड़ जाता है, बच्चे पहचानते नहीं, पीट के बताना पड़ता है अब्बू आए। घरवाली तो हरकतों से कंफर्म कर दिएगा भाई आए। तो मैंने कहा यार हमको अगर फंसा दे हनुमान जी ऐसी जगह, तो हम तो हनुमान जी से लड़ मरे। कुछ तो मंगलवार को भुगड़ के चने खा रहे हो, हमें यहाँ फंसा रखा। तो उन्होंने मुझे कहा कि कुमार साहब मैं जिस बात के लिए दुआ पढ़ रहा हूँ वो उन्होंने मुझे बताया। मुझे पता नहीं कि संसद पर हमले के आरोपी जो अंदर पड़ा हुआ है वो मुसलमान है या साध्वी प्रज्ञा हिंदू। मैं इन मुद्दों में नहीं पड़ता। मैं मुसलमानों के नाम पर हिंदुस्तान में जिसका खानदान जानता हूँ वो रामेश्वरम के उस मल्लाह के बेटे का खानदान है, जो जितनी देर में तीर्थयात्रियों को मंदिर पहुंचाता है उतनी देर में नाव में बैठकर फिरिस की किताब पढ़ता था, जिसके एक कान में गीता का श्लोक और दूसरे कान में फिरिस का मंत्र गूंजा है। मैं उस मुसलसल ईमान अब्दुल कलाम को सलाम करता हूं। मैं केवल उसे जानता हूं। तब आपको एक कविता सुनाता हूं जो मुझे शौकत भाई ने कहा, वो नए हिंदुस्तान